कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद ने एक हफ्तेवार रिपोर्ट जारी की है जिसमें तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क में 1,38,000 से ज़्यादा मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि हैज़ा और गैस्ट्रो की 2 लाख से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो सामने आए हैं। टाइफाइड से तकरीबन 9,000 और इन्फ्लुएंजा से 30,000 जबकि डायरिया से 11,000 अफराद मुतासर हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ हुसैन और माहिर ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम डिजीजेस की बात करें तो हैज़ा, मलेरिया, टाइफाइड आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या वो सिम्टम्स हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हर चीज़ में घर में ही कोई टोटका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या वो सिम्टम्स हैं जो अगर इंडिकेट होना शुरू हो तो हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर टेस्ट करवाना चाहिए? हाँ, मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बुखार होगा और साथ शिवरिंग होगी। अच्छा, बुखार के साथ अगर आपको शिवरिंग हो रही है जी, और बुखार आपको 24 घंटे में एक साइकिल आ रहा है जी, तो इसका मतलब है ये मलेरिया है। ओके, यू शुड सी योर डॉक्टर। ओके, ठीक है। हैज़ा के ये कि उल्टियाँ और पेचिस लगते हैं, वो पेट खराब होता है, वो हैज़ा तो ऐसे प्रेजेंट करेगा। अच्छा, मलेरिया और डेंगू दोनों ना मच्छर से फैलते हैं जी, और दोनों की सिम्टम भी ऑलमोस्ट ना सिमिलर होती ठीक हैं। है। दोनों में बुखार होता है, दोनों में शिवरिंग होती है, लेकिन डेंगू में साथ ये भी होता है कि आपको इतनी शदीद दर्दें होती हैं, इसको कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर ना, कि जैसे हड्डी टूट गई है ना, फ्रैक्चर हो गए। अच्छा, डेंगू का दूसरा जो सिंपल नाम है वो बोन ब्रेकिंग फीवर भी है। बिल्कुल। फीवर भी है। तो इतना शदीद दर्द होती है ना हड्डियों में, जोड़ों में, कि बंदे को लगता है जैसे हड्डियां टूट गई। तो ये वाली सिम्टम्स हो तो यू शुड सी द डॉक्टर के हाँ जी ये ना या मलेरिया ना हो या डेंगू ना हो, और दोनों मच्छर से ही फैलते हैं। ठीक है, और दोनों की सिम्टम भी एक जैसी हो। ठीक है, इलाज दोनों का डिफरेंट है। तो घर में बेहतर है कि घर में अगर आप उसका इलाज करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर आपने मलेरिया को डेंगू बना दिया और डेंगू को मलेरिया बना दिया, इलाज चूंकि डिफरेंट है और एंड रिजल्ट दोनों का और होगा, तो इसलिए बेहतर होता है कि जब भी आपको बुखार हो और साथ शिवरिंग हो तो बेहतर है कि आप फौरन डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे डेंगू या मलेरिया तो नहीं हो गया, क्योंकि आजकल अच्छा। सीजन है ना, बिल्कुल। मच्छर बहुत है, बारिशें हुई हैं, मच्छर है, तो दे आर वेरी कॉमन नाउ। एंड टाइफाइड? टाइफाइड का ये होता है जी कि उसमें बंदे को ना आस्ता आस्ता बुखार चढ़ता है। अच्छा, पहले दिन हल्का होगा, फिर अगले दिन और ज्यादा हो जाएगा, फिर अगले दिन और ज्यादा हो जाएगा। आमतौर पे उसमें ना शिवरिंग नहीं होती, लेकिन बुखार ही होता है बंदे को, और बुखार बिल्कुल नीचे उतरता नहीं है। आप पैनाडॉल भी ले लेंगे ना तो बुखार 99 या 100 से नीचे नहीं आएगा, मतलब बुखार चलता ही रहेगा पैनाडॉल लेने के बावजूद भी। और उसमें ये होता है कि वो ग्रेजुअली, इसको कहते हैं स्टेप लेडर, अच्छा, सीढ़ियों की तरह, जैसे सीढ़ियां ऊपर जाती है ना, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। टाइफाइड का बुखार हर रोज आने वाले रोज पहले से ज्यादा होता जाएगा, शिद्दत उसकी बढ़ती शिद्दत जाएगी। बढ़ती जाएगी। ठीक है, हम लोग चूंकि डॉक्टर साहब 3 अमराज की आज बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और चौथी चूंकि डेंगू क्योंकि सीजन भी है उसका, जी बिल्कुल। तो आयशा फिर 1 बाय 1 इनकी ग़िज़ाइयत के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मलेरिया और डेंगू की जो सिचुएशन है, खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है, तो उसमें ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए? अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दोनों की ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स होती हैं, दोनों में फ़ीवर तो होता है, और जब फीवर होता है तो उसके अंदर सबसे पहले आपके मसल्स पे और आपकी जो बॉडी में जो खुलिये हैं, जो सेल्स हैं, उनके ऊपर अटैक होता है। उनकी तोड़ फोड़ हो रही होती है, अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है हो रही होती हैं। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि आप फौरी तौर पर अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करें। अब प्रोटीन कौन सी चीज़ों में आता है? दालों में आ जाता है। आप दालों के सूप्स वगैरह बना के पी सकते हैं, यखनी पी सकते हैं, और यखनी में कोशिश करें कि वो गोश्त इस्तेमाल करें जो फैट फ्री हो, चिकनाई से महफूज हो। जैसे कि मटन वगैरह है या फिर चिकन ले सकते हैं, इसकी आप यखनी वगैरह पी सकते हैं, और हल्की नमक मिर्च वगैरह रखें उसमें। इसके अलावा आप अंडा जो है वो लाजमी एक जो है वो कंज्यूम करें अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार है, क्योंकि उसमें प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो अगर आप अंडा लेते हैं, ख़ासतौर पे बॉइल्ड अंडा अगर लेते हैं तो वो सबसे बेहतरीन है आपके लिए। और वो सिर्फ एग वाइट? एग वाइट भी ले सकते हैं और एग योक भी। आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका निज़ाम हज़म अभी कमज़ोर है और आप इजीली खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। जूसेस के हवाले से आप ना क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा, क्योंकि अगर डायरिया हुआ हुआ है, खुदा न खास्ता कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ हुआ है, तो उसमें जूसेस मना किया जाता है कि आप इनटेक कम करें, तो आप क्या कहेंगी उसमें? ये होता है कि जब आपको डायरिया होता है तो उसमें सॉफ्ट डाइट लेते हैं। सॉफ्ट डाइट के अंदर आपने वो तमाम चीज़ें लेनी है जो आप इजीली एक तो कंज्यूम भी कर सकें और डाइजेस्ट भी कर सकें, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका निज़ाम हज़म पहले से कमज़ोर होता है। तो सॉफ्ट डाइट में आप जो है वो कोई भी सॉफ्ट फ्रूट ले सकते हैं, जैसे केला है, उसे आप मैश करके ले सकते हैं। अगर आप सेब लेना चाहते हैं तो उसकी भी प्यूरी बना के या उसका जो एक पेस्ट सा बना के आप उसे ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं
वो भी बॉडी में जाते रहेंगे और आप इजीली उसे खा भी सकेंगे और डाइजेस्ट भी कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अगर पेन किलर्स की बात करें, हमारे हाउस होल्ड में ये होता है कि जी हम हकीम बने होते हैं, कोई भी दर्द होता है तो हम फौरन से पेन किलर ले लेते हैं और 2 तो फिर हमने लेनी है। तो व्हाट डू यू थिंक, और हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि क्या ये सेफ है? सेल्फ मेडिकेशन फिर पेन किलर्स पे हमारी जो है ना बहुत रिलाई करते हैं कि जी 2 पेन किलर्स खा लो, सर दर्द है ठीक हो जाएगा। इज इट गुड? उसमें ये कि जो पेन किलर्स है ना, उसमें जो सबसे सेफ पेन किलर है वो पैनाडोल की गोली। अच्छा, पैनाडोल 2 गोलियां मतलब एट ए टाइम खा सकते हैं एडल्ट बंदे के लिए, और 24 घंटे में आप 8 गोलियां तक खा सकते हैं। एंड इफ प्रेग्नेंट वुमेन का भी बता दें, वो भी खा सकती हैं? जी, प्रेगनेंसी में भी पैनाडोल सेफ है, लेकिन अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए पैनाडोल सेफ नहीं है, अदरवाइज पैनाडोल क्वाइट सेफ है। बाकी उसके अलावा जो पेन किलर होते हैं, जैसे ब्रूफन की गोली बहुत मिलती है, डिक्लोरान की बहुत, ये सारे हैं, ब्रूफन है, डिक्लोरान है, डिक्लोफेनेक है, इंजेक्शन भी इन्हीं के आते हैं। इनके फिर अपने साइड इफेक्ट होते हैं। इनका जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है, जो बंदे को नजर भी नहीं आता, ये गुर्दों पे इफेक्ट करता है, ठीक है ना, और स्लोली गुर्दों का जो फंक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर हार्ट पे उसका प्रेशर बढ़ता है। तो ये हार्ट के मरीजों के लिए और गुर्दों के मरीजों के लिए ये बिल्कुल सेफ नहीं होता। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।